जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। जिस तरह हम नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, उसी तरह आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, विशेषकर अगर आप रात्रि में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पिछले साल भी मैंने गुप्त नवरात्रि का उपाय शेयर किया था, जिससे बहुत सारे भक्तों ने इसका लाभ लिया है। आपको करना क्या है, आपने एक कलश में हनुमान जी के पास जल भर कर रखना है। उसमें गंगा जल और तुलसी दल डालकर हनुमान जी के पास आपने रखना है, और ये आपको रात्रि में करना है। अगर आप 11 बजे से करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 9 बजे से भी कर सकते हैं। आपने हनुमान जी के सामने शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाना है और गुड़ आपने भोग लगाना है हनुमान जी को। साथ ही आप माता रानी का अगर अखंड ज्योत जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम आप सुबह में और शाम में उनके पास दीपक जरूर से जलाएं। साथ ही आपने एक चौकोन रेड कलर का कपड़ा लेना है, एक काली हल्दी और 9 गुंजा जो रेड कलर का होता है वो आपने लाने हैं। आपने सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी है। ओम कंगन पतये नमः, ओम कंगन पतये नमः, ओम कंगन पतये नमः, ओम कंगन पतये नमः, ओम कंगन पतये नमः। इस तरह से आपने 5 बार उच्चारण करके गणेश जी की वंदना करनी है। उसके बाद माता रानी की पूजा करनी है, और जैसे मैंने बोला जो रेड कलर का कपड़ा आपने लिया है उस पर काली हल्दी रखनी है और माता रानी के पास रखनी है। उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का आपने एक माला जाप करना है। इससे पहले आपने संकल्प लेना है, सबसे पहले तो माता रानी से, उसके बाद हनुमान जी से भी। इन 9 दिनों के लिए आपकी एक ही कोई मनोकामना होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस मंत्र का एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। उसके बाद आपने जो गुंजा लिया था वो एक गुंजा निकाल कर आपने माता रानी के पास रखनी है। जो रेड कलर के कपड़े में आपने रखा है, हल्दी के पास ही आपने रख देनी है। उसके बाद आपने राम नाम का जाप करना है 108 बार। उसके बाद 3 हनुमान चालीसा का पाठ आपने करना है। एक पान का पत्ता आपने लेना है, उस पर पीला सिंदूर और उसमें थोड़ा सा घी या तो चमेली का तेल मिक्स करके आपने रिंग फिंगर से राम बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। और साथ ही आपने एक मीठे पान का वीणा लेना है और ये ले जाकर आपने हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आना है। जो पान का पत्ता जिस पे आपने राम लिखा है वो उनके चरणों के पास नहीं रखना है, ये आपको ध्यान देना है। और जो हनुमान जी के वास्ते आपने जल रखा है उसको एक प्लेट से आप ढक कर रख देंगे। आज की पूजा आपकी जो है वो पूरी हुई। अगले दिन फिर आपको इसी टाइम पर, आपने टाइम का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने रात को 9 बजे पूजा शुरू की है, अगले दिन आपको 9 बजे शुरू करनी है। 11 बजे शुरू की है तो 11 बजे करनी है। इसी तरह से आपने माता रानी की पूजा, पहले गणेश जी की पूजा फिर माता रानी की पूजा, ये मंत्र आपने एक माला, उसके बाद श्री राम नाम का जाप एक माला, 3 हनुमान चालीसा का पाठ, एक पान के पत्ते पे राम नाम लिखकर एक मीठे पान का वीणा हनुमान जी के मंदिर में रखना है। एक गुंजा आपने वापस से माता रानी के जो रेड कलर का आपने कपड़ा रखना है उसके पास रख देना है। इसी तरह आपने 9 दिन तक इसको करना है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, विशेष आपको क्या करना है, जो आपने
हनुमान जी के पास जो जल रखा है उसको आपने हाथ के पास ऐसे लेना है और उस जल में बोलते हुए आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके मन में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उस टाइम में आपकी जिस मनोकामना को लेकर आप ये पाठ कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। जैसे हम खुश हो जाते हैं, कुछ अगर हमको मिल जाता है, हमारी जो मनोकामना पूरी होती है, वो जो फीलिंग होती है वो आपको आपके मन में होनी चाहिए जब आप पानी में देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ऐसे कि वो चीज़ पूरी हो गई है, तब आप कितने खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो जो कलश वाला जल है हनुमान जी के फोटो के पास रख देनी है और वापस उसको ढक के रख देना है। इस तरह से आपको ये 9 दिन तक करना है। आप देखेंगे, आप जिस मनोकामना को लेकर ये पूजा कर रहे थे, आपकी मनोकामना इन 9 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। मान लीजिए किसी बड़ी इच्छा को लेकर आप कर रहे हैं तो उसके रास्ते बनने लगेंगे, लेकिन आपका काम 110% नहीं 1000% मैं गारंटी देती हूँ वो ज़रूर बनेगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसकी वजह से बीच बीच में रुकावट आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा, पूरे भक्ति भाव से करिएगा। जिस दिन नवरात्र ख़त्म होगा, मतलब 28 तारीख को नवरात्रि ख़त्म होगी, उस दिन आपने वो जो रेड कलर का कपड़ा रखा था उसमें 9 गुंजा पूरा हो जाएगा, उसकी एक पोटली बनानी है और अपने घर में जो भी उत्तर दिशा होगी वहाँ पर आपको वो लटका देनी है। आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनने लगेंगे। आपके घर में पैसों का आगमन होने लगेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलने लगेगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा इससे। और जो आपने जल लिया है उसको आप थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए और उसको आप अपने घर में संभाल के रख दीजिए। जब आप कोई विशेष काम के लिए जा रहे हों उससे आप अपने ऊपर छिड़काव थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा उसको पी लीजिए, वो अमृत के समान बन जाएगा। इतना विशेष फलदायी ये उपाय है। में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय हो माता रानी।